क्या बात है भाई, इष्ट के बारे में जेकरा बोलना में इतनी कंजूसी कैसे? हाँ, किसके मुख में जबान नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन जबान होगा इष्ट के बारे में जेकरा जरूर बोलना चाहिए। बोलो गरीब साहेब की, ईसा साहेब की, प्रेम साहेब की, जीतवानंद साहेब की, सब संत महात्मा की, भक्त समाज की, माता पिता गुरुदेव की साई बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम से हम महापुरुषों के विचार श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो महापुरुषों ने कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए तो मन और इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, अज्ञानता और असक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने आप को जान करके मस्त रहना चाहिए। प्रथम अपने आत्मा का तो बोध हो जाना चाहिए, मैं कौन हूं इसको पहचान लेना। ये महापुरुष जितने भी गुरु मंत्र दिया जाता है, तो गुरु मंत्र का मतलब क्या? कोई आकाश में निराकार का ही नहीं है जिसका तू मंत्र करो और वो तेरे हृदय के अंदर बैठा उन्हीं का नाम है, उसी का जप करना। लेकिन उसका तो हम भूल गए और हम आकाश में कोई खोज रहे कि हमको बहुत मिलते रहते कि महाराज ये गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? अरे भाई, जितना भी जो कोई भी नाम दिया है वो तेरे भीतर बैठा है, उसको उसी की तरफ संकेत करता है, लेकिन उसको तो भड़काया नहीं और नाम बता दिया है। अरे सतनाम सतनाम, अरे सत क्या है? जो जिसका 3 काल में भी नाश नहीं होता है। ये शरीर तो नाश है, लेकिन पीछे भीतर अविनाशी सता बैठा है, परम सता बैठा। उन परम सता को जब तक हमने नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना और अपनी मन और इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, तो जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, और तू नहीं रहे दुनिया में और दुनिया को आवे याद तू। मतलब आज जिस महापुरुषों का हम जयकारा और नाम ले रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी बनाई, वो आज दुनिया में नहीं, लेकिन उनके आदर्शों को हम पालन करके अपने जीवन को हम कर्तार्थ करते। हमें बहुत दिनों पहले जीतवानंद जी का महाराज का हमें दर्शन हुआ, पहल बहुत शुरुआत में कहाँ मिले थे पता नहीं, हमारे जन्मस्थान में भी हमारे आश्रम में भी आपका पदार्पण हुआ है, तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। तो ऐसे महापुरुष बड़े निर्मल मूर्ति, बड़े पवित्र, उनके दर्शन करते ही समाधि लग जाती है। तो उनका जब आंख बंद करते हैं और बैठ जाता हूँ तो अपना आप ही समाधि लग जाती है। तो कहने का मतलब है, हम थोड़ा सा अपने 24 घंटा में अपने गुरुदेव का जो मंत्र दिया उनका सुमरण करना। मंत्र बारह नहीं है, मन जिसमें तर हो जाए, विस्तर हो जाए, वो अपने आत्मा का कोई मंत्र हो, मंत्र सही ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो ओम ओम, जितना भी आप नाम लोगे राम, वो सब कहाँ है? भीतर बैठा है। आप कोई बाबर आप सियाना, अरे हृदय पैसे तय राम न जाना, जय खोजत कल्पो गया कटमा ही सोमूर, अरे बाटी गर्भ घुमाते तांते पड़ गए दूर। आपा तजो हरि भजो और नक्षित तजो विकार, और सब जीवन से निर्भरता और साधु मता है सार। आपा कहे अहंकार का त्याग करो और नक्ष शिका तक अपने जीवन को पवित्र बनाओ। ये सबसे बड़ा भजन है, ये सबसे बड़ी माला है। अपने तन के, मन के, वचन से, तन से 3 दोस्तों तन का कहिए, 3 दोष से वचन रहा, और 4 दोस्तों मन को कहिए और दोष है गंगा। जीवन में जितना दुख आता है दोषों के कारण, और जिसमें क्या ज्ञान है दोष मिटाना क्या जाने। तो हम अपने जीवन को निर्मल बनावे, पवित्र बनावे, शुद्ध करके, और 24 घंटा में 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटों बैठ करके और गुरुदेव का जो हमने सुमरण किया है, शब्द दिया है, उन शब्द का सुमरण करना। तो वो शब्द कोई बारे नहीं, वो अपने आप को चेताता, अपने आप को जानना है। वो अपने आप को ही जानना कि बारे कोई भगवान है, हरि नारायण गोविंद नहीं बेटा। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने जितनी उसकी वाणी है, तो गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाई, बलियारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। शिष्य गोविंद की तलाश में था कि गोविंद का भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो गुरुदेव मिल गए कि जिसकी तलाश में तू है वो तो तू ही तो है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़ा में किसके लागू पाई, बलियारी गुरुदेव ने तो गोविंद दिया बताए। तो बारे तो हमारे संत महात्मा हरि और गोविंद।
वंदे सतां यो महनीय कीर्ति तं श्री कबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागते सकल पाप हुए क्षाल। मेरे हृदय मंदिर के परम आराध्य श्री सदगुरु कबीर साहब मंच पर विराजमान, इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज जी, मंच पर विराजमान हमारे वंदनीय त्याग तपोनिष्ठ वैराग्यनिष्ठ अनेक आश्रमों से पधारे हुए संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, भक्तिमती माताओं ने के हम सनो, अभी हम सभी गुरु के दरबार में आए हैं। कहा गया है कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोले वस्त्र लखाए में, ऐसा है दातार। अनेक महापुरुषों की वाणी, मेरे वैसे तो रात में जागना कोई विचार नहीं रहता है, ना जागना ना जगाना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विचार आया कि जरा बैठ करके महापुरुषों की वाणी सुनना चाहे। और सही में हमारे स्वामी जी सूर्यदेव महाराज जी साधना के बारे में बताए। हमारे अभी पूर्व वक्ता हमारे अनंतानंद जी महाराज जी कितने अच्छे हमें करोड़पति बनने का तरीका, और बड़े खुश दिल से, उदार दिल से समय, भले 10 मिनट, लेकिन फिर भी जहां ऐसे रहस्य में ऐसे जब चर्चा निकल पड़ते हैं ना, फिर समय का कोई लिमिट नहीं रह जाता है। और भी अनेक महापुरुषों के मुखारविंद से तरह तरह के विचार सुने। सो सज्जनों, ये यहाँ आने पर ही हमें प्राप्त हुआ। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाएंगे। जो भी भूला हुआ है वो सारे आपको यही मिल जाएगा। जो चीज चाहे आपके शारीरिक कोई भूल हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, यश हो, कीर्ति हो, किसी भी तरह के आपकी कोई भी भूल है, कोई समस्या है, उसका निदान जो है सतगुरु के दरबार में हो जाएगा। तो ये जो साल में एक अवसर यहाँ पर, फिर तो हरिद्वार भी क्या नाम से बड़ा प्रोग्राम होता है और भी जगह जगह होते रहता है, जिसको जहाँ उचित लगता है वहां पर जरूर पहुंचते रहे। सो सज्जनों, गुरु के दरबार में कहा गया है, तो यहाँ पर एक देही गुरु, देह को जो धारण किए वो गुरु प्रत्यक्ष, उसके नजदीक में आने की बात कहा गया है। और एक गुरु है जिसको वास्तव में यदि उसका अर्थ ले, गुरु माने होता है भारी। भारी क्या है? जो आप कर नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, जरा रहस्य और खोल दिया जाए। आज देह से लोग इतने परेशान हैं, धन बहुत है, परिवार में जो इसका जो भोग का जो माध्यम है, वो यश कीर्ति का जो भोग का माध्यम है, वो आपका देह ही ज्ञान से खराब है। आप गुरु को धारण करिए। वो गुरु क्या है? जैसे हम कहते हैं चाय छोड़िए, चाय छोड़िए, मेरा तो यही प्रचार रहता है। और तो जो नशा है ना, बीड़ी तंबाकू, अब मेरे जबान में नहीं रह गया। वो तो दूर की बात है। अंडा, मांस, शराब, ये मेरे जबान में नहीं है।
और ये तो क्या हमसे समस्या मनमुखी से भी आगे गुरुमुखी की यहाँ समस्या है। गुरुमुखी कहेगा भाई हम तो शराब नहीं पीते हैं और बड़े भगत कहलाते हैं, लेकिन आज समस्या जो है घर घर में है वो है चाय सजनों। ये इसका जो त्याग है वो भारी है। जरा इस भारी को ज्ञान से धारण करिए जो है, अर्थात इसको जो हल्का करके है वही जो है गुरु है। सज्जनों इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अनेक माध्यम है करोड़पति बनने का। आज जो खर्चा आपके खाने पीने में नहीं है, जो मकान बनाने में नहीं है, जो शादी ब्याह में खर्चा वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपके शरीर में जो खर्चा हो रहा है ना वो बहुत नाजायज खर्चा है। और उसका मेन कारण है आपके आहार के अज्ञानता। अभी मैं क्या से स्वामी अनंतानंद महाराज जी के कमरे में बैठा था, एक बहुत अच्छी बात बताए भाई, देह को शरीर रखने के लिए क्या से भोजन का संयम। बहुत मेरे को एक अमृत जैसा लगा वचन जो है, क्योंकि उसको मैं भी जानता हूं क्या से आहार आप ठीक कर लीजिए, आपको कोई दवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन दवा और इतने घातक है, कौन सा एलोपैथिक इतने मारक हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब होंगे या मेडिकल चलाने वाले होंगे ना, जरा मेरे से विपरीत विचार नहीं रख लेंगे। मैं तो कहता हूँ आप सत्य के ग्राहक बनिए, सत्य के ज्ञान से वहां पर वितरण करिए, बेचिए उसको जो है, सत्य को स्वीकार करिए, आज आपकी पूजा होगी। मेरा तो सत्य के जो बात कर रहा हूं जो है, आपको उसके अनुरागी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं उसके तो इस तरह से एलोपैथिक जो है आज बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है। उससे कहीं हम आते हैं आयुर्वेदिक जो है भूल भुलैया हो रहा है। जब तक आपके खान पान सही नहीं होगा ना तो आपके आयुर्वेदिक भी फेल खा जाएगा। मॉर्निंग वॉक है, योगा है, प्राणायाम है, कुछ भी कर लो, जब तक आपके भोजन का सुधार नहीं होगा, रहस्य समझ में नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो आपके जो है तो इस तरह से सज्जनों मैं ज्यादा न करते हुए मैं भी अपनी कोशिश किया, कुछ अपने मंतव्य जो रहता है हर हमेशा। तो आप लोग यदि करोड़पति बनना चाहिए, वास्तव में चाहिए सज्जनों, ये फकीरी जो कहा गया है ना, आज स्वामी चित्वानंद जी के पास इतने जो दिख रहा है, ये क्या है करोड़पति, फिर भी क्या बैरागी महाराज है, ऐसे सभी को होना है सज्जनों। फकीरी में ही आनंद है। तो मैं ज्यादा न करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में साहे बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और कभी हरिद्वार जाते तो रास्ते में कुरुक्षेत्र है, कुटिया है, तीर्थ पे जरूर दर्शन दे मेरे को। तो सब संत महापुरुष सभी भक्तजन आप सभी जो है वहां पर पधारे, यहीं पर विश्राम। बोलो साधो सच साई। बहुत बहुत साधु। बोलिए सतगुरु दीन दयाल की, सर्व संतों की। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज श्री जीतवानंद जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। स्टेज पर विराजमान
सभी संत महापुरुषों के चरणों में रत्नदास का कोटि कोटि प्रणाम। संत महापुरुषों की बड़ी भारी कृपा हुई जो उनके मुखारविंद से अमृतमय वर्षा करके उनको कृतार्थ किया और जीवन का रहना का ढंग संस्कार इन्हीं पर बहुत अच्छा विचार हमको सुनाया भी। संत समागम हरि कथा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। साधु सरोवर राम जले साधु सरोवर राम जले राग द्वेष कुछ ना दरिया पीले प्रेम से सौ तिरपत हो जा। सुंदर सतगुरु वंदिए सुंदर सतगुरु वंदिए सो ही वंदनियो ओ सुध शब्द मिलाए के तो दूर करे सब रो। ओ बलिहारी बलिहारी हमारे सतगुरु ने बलिहारी 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 हमारे सतगुरु ने बलिहारी बंदन काट के आज दे मुक्ता बंदन काट के आज दे सारी विपदा निवारी
साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में ये 35वां संत सम्मेलन आप सब यहाँ बैठकर महापुरुषों को श्रवण कर रहे हैं। मंच में विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्गन, प्यारे प्यारे बच्चों, मन बड़ा आपको देख कर के मेरा गदगद हो रहा है कि इधर से जो संख्या है इधर अधिक है। यहाँ जो मेरी माताएं बहनें हैं वो अधिक हैं। रात के 12 बज रहे हैं लेकिन जब भी उनकी जो संख्या अधिक है, और मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा घर में कार्य करती हैं वो मेरी माताएं और बहनें ही करती हैं, उसके बावजूद भी देखो सबसे अधिक संख्या में बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत आप सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और मातृ शक्ति जो है हमारी हर काम में आगे ही रहती है। आप यहाँ सब बैठे महापुरुष सबकी वाणी को आप सबने बड़े प्रेम से श्रवण किए। हर महापुरुष कोई ना कोई अपने शब्दों से आप सबको कृतार्थ किया, आप सबने श्रवण किया। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पैर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु ने गोविंद का रास्ता दिखाया है कि जाइए वो भगवान बैठा है उसको प्राप्त कर लीजिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि आप जीवन में अकेले मेरे पास आएंगे तो मार्ग भटक जाएंगे। अकेले चलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है वो चल नहीं पाता है, लेकिन जब अपनी माँ का उंगली का एक सहारा उसको मिलता है तो जो बच्चा होता है वो आराम से चलना उसके लिए आसान हो जाता है। वो गिरता नहीं, पड़ता नहीं, क्योंकि उसकी माँ के उंगली का सहारा है। इसी प्रकार आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा कहता है कि गुरु के सहारे से आप आइए मेरे पास। जब गुरु के सहारे से आएंगे तो आप मार्ग भटक नहीं पाएंगे, आप मेरे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे पूज्य सभी महापुरुषों ने अपना वक्तव्य दिया, आप सबको अपनी अपनी वाणी से कृतार्थ किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा अच्छा कहा है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपके जीवन में बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म की प्राप्ति, हमारा धर्म क्या है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब हम महापुरुषों के वाणी से श्रवण करेंगे तो ही हमें धर्म के बारे में ज्ञान होगा। लेकिन सत्संग में पहुंचेंगे कैसे? जब हमारे ऊपर राम की कृपा होगी। आप सब यहाँ बैठे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। जब भी आप महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप सब के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इतने महापुरुषों की वाणी को आप सबने श्रवण किया और कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। जो आपने सीखा है वो अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। उनको रामचरितमानस पढ़ा है। मैं देखता हूँ हमारे स्वामी जी, महापुरुषों ने पेड़ लगा दिया और स्वामी जी ने सींचा
और अब उसी पेड़ को सींचने का काम हमारे प्रकाशानंद जी कर रहे हैं। हमारे प्रकाशानंद जी का प्रेम मैं आपको बता नहीं सकता कितना वो प्रेम करते हैं। मैं पंजाब से चल करके हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार से चल करके एलनाबाद की धरती पे पहुंचा और सुबह में फिर पंजाब जाना है मुझे। आप सभी माताओं को पता है कि कल नवरात्रे हैं, नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो कल जाकर के 3:30 बजे मुझे पंजाब मोगा पहुंच करके वहाँ नवरात्रों में रामचरितमानस का सामूहिक पाठ चलता है। 50-50 रामायण के पाठ हमारी माताएं नवरात्रों में करती हैं, तो उसको प्रारंभ करवाना है। लेकिन हमारे प्रकाशानंद जी का प्रेम मुझे रोक नहीं पाया और मैं यहाँ तक एलनाबाद की धरती में आया। मैं आज इस सभा में कहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसी सभा मैंने अटेंड की है और ऐसी सभा में आया है। इतने सब लोगों के दर्शन करने, इतने महापुरुषों को दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, कितने पैसे खर्च करके हरिद्वार की जैसे पावन भूमि में आप संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे महापुरुष आपको स्वयं दर्शन देने के लिए इस एलनाबाद की धरती पे पधारे हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब इधर उधर भटके नहीं और गुरु चरणों में अटके रहें। अवश्य आप सबका किसी न किसी प्रकार से कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम। और आप सभी लोग जाते हैं पावन धाम शीश महल दर्शन करने के लिए, स्वामी जी वहीं मिलेंगे और स्वामी जी के मोगा में भी आश्रम है। तो आज बहुत कृपा की है इस पावन नगरी पे और हम सभी भक्तों पे, और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इतने संत महापुरुषों का सानिध्य एक साथ मिल जाना, ये भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आइए आप सबों के बीच में हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे परम सम्माननीय, परम आदरणीय खेखरा धाम से पधारे सतगुरु की शासन दरबार से श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज, वो भी अपने विचार 10 मिनट के अंदर रखेंगे। परम पूज्य स्वामी श्री देवेंद्र दास जी महाराज। हमें ये बात बहुत गलत लगा है स्टेज पर कि जो वक्ता बोलता रहे वो उठ कर चलता रहे, बोलता रहे उठ कर चलता रहे, बोलता रहे उठ कर चलता रहे। बात सबसे गलत है। क्यों जो बैठे हैं वे सुन रहे हैं तो वे बेवकूफ नहीं है। अब ये इतनी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे कारण बैठे हैं कि वो हमें सुन सके। वो कारण हम हैं, हम सब हैं, हम सबको सुनने के लिए वो रात काली कर रहे हैं। पर ये उनको भी पता ये रात काली नहीं, यही रात सुनहरी अक्षरों में लिखी गई। कहाँ कब किस के द्वारा उन्होंने सत्संग अटेंड किया और उनको किस किस संत के दर्शन प्राप्त हुए और पता नहीं। हम खुद भी यहाँ ऐसी जगह विराजमान है उस पंडित सतगुरु की शासन महाराज की दया दृष्टि से उनके गद्दी पे आसीन हैं, पर यहाँ हम आते हैं सिर्फ संतों के दर्शन से, बस और आने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि महाराज कह रहे संत शरण जो जन पड़े सोई जन उभरण हार, संत की निंदा नानका बहुल बहुल अवतार। कबीर वो दिन याद कर पग ऊपर तड़तीस, मृत मंडल में आय कर तू भूल गया जगदीश। घीसा जग में आए के हम बहुत हंसाए लोगे, ऐसी करनी कर चलो पीछे हंसे ना कोई। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु घीसा संत बंदी छोड़ महाराज, सतगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ महाराज, आदरणीय संत समाज सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़ा सुख दिन सुख भरी जो हम यहाँ आए, हमें भी और जो इतनी संगत और संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं, सबको एक दूसरे के दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, ये छोटी बात नहीं है।
तीर्थ जावा एक फल संत मिले फल चार सतगुर मिले अनेक फल कहीं कबीर पुकार। ये बंदी छोड़ सतगुर कबीर साहब कह रहे हैं कि हम गंगा यमुना सरस्वती किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो एक फल की प्राप्ति होगी। वो कब होगी? जब हम वहां श्रद्धा भाव से स्नान करेंगे। अभी हमारे प्रयागराज में, जिसको पहले बाबा बोलते थे, त्रिवेणी है, संगम है, वहां दुनिया गई, दुनिया नहाई, पर नहाने से कोई लाभ नहीं है जब तक हमारे मन का दाग मैल साफ ना हो जाए। हमने देखा है, देख रहे हैं, हम कहते हैं करते कुछ हैं, पर या महाराज कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लवार काले मोंडे होंगे, साहिब के दरबार होए पड़े हैं, बिल्कुल काले हैं, कति दौड़ा नहीं किसी से। क्यों? बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ये बोल रहे हैं, कहनी की रहनी रहे सो गुरु पीर हमार श्री घीसा गुरु साहिब ने सिर पे सरजनहार जीता दासा भीम को गुरु बख्शो नाम विचार। जो कहनी की रहनी रहेगा, जो कहेगा उसी बात पर अमल करके चलेगा, वो हमारे सिर का ताज है, सिर सबका सिर सब का बादशाह है। हम कबीर पंथी घीसा पंथी कहलाने के हकदार तभी हैं जब हम सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने, सतगुरु बंदी छोड़ घीसा संत जी महाराज ने, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने, नानक साहब ने, दादू ने, नित्यानंद ने, दरिया ने, पंथू ने, सब संतों का निशाना तो एक है। अगर हम चले तो रास्ते तो अनेक हैं, निशाना एक है, बताने का अपना अपना तजुर्बा और भाव अलग अलग है, समझने का सबका भाव अलग अलग है, चलने का रास्ता सबका अलग अलग है। भाव ही एक है, भाव अनेक, अपना अपना भाव भाई। बंदी छोड़ सतगुरु घीसा संत जी ग्रंथ साहब के अंदर बोलते हैं, सत का भाव जिसके हृदय बसे और के भाव की खबर पाई। कहीं घीसा संत ये भाव ही खूब है, भाव के बीच में बस पाई। आगे कह रहे हैं कि आया था तू सैद को कर बैठा है, फैल कुटुंब कबीला स्त्री को नहीं चलता गैर, हम जो वन में रम रहा माया में भरपूर, कहन सुनन को राम नाम हृदय तय हर दूर, और फिर धर्म राय दरबार में मार पड़े भरपूर, और घीसा संत नु कर मन तय नेड़े। हम सुखी राम राम सवाल करे हैं पर महाराज कबीर साहब कह रहे मोह को कहां ढूंढा बंदे, मैं तेरे पास में ना मंदिर ना मस्जिद ना काशी कहवास में। कहीं कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। अगर तेरा दृढ़ विश्वास हमारे प्रति है, जगाया दिखता नहीं, हटाया हटता नहीं, बहकाया बहकता नहीं, तो हम तेरे साथ में हैं, तेरे से दूर नहीं है। यही बात महाराज घीसा संत बंदी छोड़ कह रहे हैं। हमने समझ आपने देखा कोई दूर बताओ देसा, कि हमने अपने आप में समझा और देखा। लोग बता रहे हैं फलाने देश में, झगड़े देश में, मुकड़े देश में, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, नहीं कहीं भी नहीं है, हमारे अंदर मौजूद है। साहिब हम साहिब में कौन कहे दूसरी, तेरा साहिब है तू तुम्हारी रोम रोम सिरजी। ये बंदी छोड़ महाराज घीसा संत जी कह रहे। घीसा जग में आए के बहुत हंसाए लोग, भाई ऐसी तबलीग कर चलो पीछे हंसे ना कोई। जब इस संसार के अंदर हम आए थे तो लोग हंसे, पर जब हम इस संसार से विदा हुए तो लोग रोए कि कोई ताकत थी, कोई हस्ती थी जो सामने से चली गई। तो वो कर्म हम भी करें कि हमें भी आज जो हमें देख कर हंस रहे हैं, वो कल इस नश्वर शरीर को जब हम इस संसार से त्याग के जाएं तो रोएं कि ये क्या है, जाना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं। ये दुनिया मुर्दे सरावनी है, मानती है बनने के बाद, जानना नहीं चाहती, अनजान रहती।
हम उन महान पुरुषों की औलाद हैं, जैसे बंदी छोड़ कबीर साहब, जिसका नाम लेने से भी पास भस्म हो जाते हैं। कबीर काया का वीर, मन विषय इंद्रियों को जिसने जीत लिया, और खुद वो अपनी वाणी के अंदर कह रहे हैं, कबीर कबीर तू क्या करे, क्या कबीर कबीर कर रहा है, कबीर कबीर तू क्या करे, साधो अपना शरीर पांचों इंद्री बस करो आपके साथ। कबीर तू मन विषय इंद्रियों को जीत ले, तू खुद भी कबीर है, काया का वीर कबीर। हम यहाँ आते हैं, देखते हैं, हम संतों के दर्शन के लिए आते हैं। परंतु चाला तीर्थ न बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के कारण तन मिल गई कोट अनंत। परंतु साहिब जी चले थे संतों के तीर्थ स्थान के लिए, बीच में संत मिल गए, संतों के दर्शन हुए, तो वाणी बोली, साखी बोली कि परंतु चाला तीर्थ न बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के कारण तन मिल गई कोटि अनंत। संतों के दर्शन से मुक्ति मिलती है, संतों के दर्शन की, चरणों की मुक्ति दासी है। शब्द भी बोल रहा है, गीसा संत बंदी छोड़ महाराज, गीसा संत के चरण कमल में यह मुक्ति मिला घड़ी सस्ती रे, वह भी रह प्रजा की वाणी नहीं किसी के बस। जब ज्ञान उपजता है, अंदर से ज्ञान का प्रकाश होता है, तो किसी के बस की बात नहीं रहती। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। वो तो समझे समझाए थे, समझ चले समझा चले, कह चले संत पुकार, मान बड़ा ईर्ष्या भारी दर्रे बार, समझाए समझाने डूबेंगे मजदार। अरे डूबे पड़े हैं, हम तो समझाने के लिए आए थे, समझे समझाए आए थे, और हमारी बात तो नहीं मानना वाला मजदार में डूबेगा। क्योंकि जमुना से पार हो जा तो पार, और बीच में डूब जा तो मजदार। तो हम आर हैं न पार हैं, हम हैं मजदार। अगर हमें पार होना है तो संतों के चरणों की धूल मस्तक पर लगानी पड़ेगी, उनको शीश झुकाना पड़ेगा। क्योंकि जितने हम छोटे हो जाएंगे उतने ही बड़े बंदी छोड़ा न बना देंगे। जीता दास ग्रंथ साहब के अंदर खुद ही कहे, जीता बेटा बनते लाभ है, बापू बन तुहान, और जय कुछ चाहिए पूत को वो बापू दे आन। बापू कहे बाप ने, पिताजी ने, फादर ने। तो भाई हम ऐसे कर्म करें, बंदी छोड़ के चरणों में आकर मत्था टेकते, अपने भले के निमित्त उनसे पूछें कि महाराज को ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा कल्याण है, हमारा बताओ। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, संत में राम से काटे यम के संग। ये जो संत हैं राम से मिलाने का रास्ता ये बताते हैं, और काल के जाल को ये काट देते हैं। क्योंकि जब राम से मिल जाएंगे तो काल का बिगाड़ेगा क्या, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलती चाकी देख कर रहे कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सच्चाई है, यहाँ कमाल बोल रहे हैं। चलती चाकी देख कर रहे कमाल ठटाए, अरे जो साहिब के कीवड़े भाग रहे उन्हें काल कभी ना खाया। देखिए मजे की बात, कमाल का, कमाली का सबने नाम सुना। एक कीवड़ा होता चाकी के बीच में, दो पाटों के बीच में ये कीवड़ा होता है। ऐसे तो पाट घूमते रहते, पर इस कीवड़े के सारे जो दाने लग जाते हैं उनको कभी भी पत्थर वो पाट पीछ नहीं सकते। तो जो सतगुरु की शरण में काल उनका बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हम कबीर साहब के बच्चे कहलाते हैं, काल हमारा बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम बंदी छोड़ सतगुरु ईसा संत महाराज का नाम लेते हैं। ईसा थारे नाम का जग में गड़ा निशान, पाड़ा को पढ़ता नहीं पद पद महाराज राम। ऐसे महान पुरुषों की संतान हम हैं, उनका नाम लेने से पाप भस्म हो जाते हैं। तो भाई नाम तो लेना पड़ेगा,
याद तो करना पड़ेगा, याद करेंगे तो दया करेंगे, पक्की। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। याद करना पड़ेगा, जितना याद करेंगे उतनी दया करेंगे। रबर रबर बंदगी तो जबर जबर दया, कहीं कभी कुछ आया न दया। जितनी बंदगी करेंगे उतनी ही दया करेंगे, ना कुछ देना है ना लेना है। जब लग नाता जात का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल कोय। जब तक हम जात जमात में काले धोले में लाल पीले में फंसे रहेंगे तो तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कब होगी? भेदभाव को मिटा के, जात पात को खत्म करके, सबका एक रूप देख के, सबको एक समान देख कर, सबके अंदर एक ही परमपिता परमेश्वर को देख कर भक्ति जब होगी। राम नाम जाने नहीं, मन में करे मरोड़, 84 के जाल में यम मारे कर तोड़, छोड़ा नहीं। फिर नु का नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास। क्या इंद्र आसन बैठना, क्या वैकुंठ निवास। बंदे चोर सतगुरु कबीर साहब बोले, अगर तेरे पास 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने के लिए हैं, नाम बिना बेकाम है, पर तेरे पास साहिब की यादगिरी नहीं, उसका नाम नहीं है, उसको तू सुमरन नहीं करता, भजन नहीं करता, बंदगी नहीं करता, उसको याद नहीं करता, तो उनका क्या इंद्र आसन बैठना, तो क्या वैकुंठ, क्या कुछ भी नहीं। चाहे तेरे को बैठने के लिए इंद्र का सिंहासन मिल जाए, चाहे वैकुंठ में तू बैठा है, सब कुछ बेकार है, 0/0। कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बेकुंठ। जो संतों के चरणों में उनकी सुख है वो बेकुंठ के अंदर नहीं। तो आप सभी से निवेदन है, बंदी छोड़ का नाम लो, सुमरन करो, भजन करो, बंदगी करो, माथा टेको। माथा टेकने से हम छोटे नहीं होते हैं, जितने हम सिर को झुकाते हैं उतना ही हमारे सिर का बोझ नीचे गिर जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो गुस्से गुस्से में पता नहीं क्या कह दिया, पता नहीं क्या कह दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी पर इन बातों पर अमल करोगे तो लाभ होगा। गुस्सा किसका है? तुम्हारे लिए है, हमारे लिए है। वाणी किसकी? बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की है, मैं समझाने के लिए है। यही गुस्सा है। प्यार है तुमसे तो गुस्सा है, प्यार नहीं है तो गुस्सा है ही नहीं। जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में कठिन है जाना, जाकर पे सो जाना। जिन हर का नाम बेसाया के ले जागा सोहनिया, सत्संग की धार में कोई ना होगा ना बनिया। अगर प्रकाशानंदी कहें तो हम बोल रहे, नहीं तो फिर बहुत साधु। बहुत बहुत साधुवाद। अभी के द्वारा अभी अमृत विचार श्रवण कर रहे थे, क्योंकि बहुत संत महापुरुष हैं। मैं नहीं दे सकता सभी को पूरे घंटा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब हमारे बीच धुनीदास जी महाराज मुनक से पधारे हैं, एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में अध्यक्ष उद्बोधन होगा। गुरु साधु सत साहिब
प्रेम प्याला जो पिए शीश दीशना मिले लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही ऐसे घट घट साहेब बसे ये दुनिया जानत नाही न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद क्या
अभी आप सब सुन रहे थे महेंद्र धुनीदास जी के द्वारा